हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तंदूरी पनीर रोल की ये रेसिपी। अब आप पनीर रोल बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं घर पर ही। अब आपको बाज़ार से पनीर रोल खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेस्टी बढ़िया आप अब बनाइए घर पर ही पनीर रोल की ये रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और बनाते हैं तंदूरी पनीर रोल। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक बड़ा बाउल और बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच सरसों का तेल। हमें करना है पनीर को मैरिनेट, तो उसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले तेल, और तेल में मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा और तीखा भी इसमें हल्का सा होता है। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। हमें तेल के साथ इसको फेंट लेना है ताकि तेल और लाल मिर्ची बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल में हमारी लाल मिर्ची बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो चुकी है। तो चलिए अब मैं डाल लेती हूँ इसमें बाकी के मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच चाट मसाला, और इसमें डाल रही हूँ मैं आधी चम्मच जीरा पाउडर, और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला 1/4 चम्मच, और हम इसमें डालेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट 1 चम्मच कसूरी मेथी, और इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच काला नमक, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बस अब इन्हीं सभी चीज़ों को हम अच्छे से तेल के साथ ही मिक्स कर लेंगे। तो हमें इन मसालों को तेल और लाल मिर्ची के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नींबू का रस, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दिया है, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मैरिनेशन हो चुका है प्रॉपर तैयार। बस इसमें हम डालेंगे एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट, वो है हमारी दही। तो मैंने ली है आधी कटोरी दही, बिल्कुल गाढ़ी वाली। तो मैंने वो सारी दही इसमें डाल दी है। तो बस दही के साथ हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, तब हमारा मैरिनेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हम इसको फेंटते हुए मिक्स करेंगे। लम्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए दही में, तो इसीलिए मैं इसको इसी तरीके से मिक्स कर रही हूँ फेंटते हुए। बस हमें सारे लम्स इसके हटा लेने हैं और इसे बढ़िया तरीके से फेंट लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से फेंट लिया है, और दही में अब हमारे बिल्कुल भी लम्स नहीं हैं। तो ये हमारा मैरिनेशन हो गया पूरा, और अब मैं इसमें डालूँगी पनीर के स्लाइसेस। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने किस तरीके से इनको कट किया है लंबे शेप में। आप चाहें तो चौकोर शेप में भी इनको कट कर सकते हैं। तो मैं सारे पनीर के स्लाइसेस को इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने सारे पनीर के स्लाइसेस अपने ऐड कर लिए हैं मैरिनेशन में। तो बस अब हमें इस पर कोट कर लेना है। तो कोट करने के लिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। हमें बिल्कुल हल्के हाथ से कोटिंग करनी है इसकी, ताकि ये पनीर के स्लाइसेस हमारे टूटे नहीं। तो बस इसको हल्के हाथ से ही हम कोट कर लेंगे। इस तरीके से हम कोट करके इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तो इसमें एकदम परफेक्टली जो फ्लेवर है वो हमारा पनीर में मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको कोट कर लिया है। तो मैं अब इसको रख देती हूँ साइड में। तब तक हम बना लेते हैं आटे का डो। तो डो बनाने के लिए मैंने लिया एक बड़ा बाउल, और बाउल में मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी मैदा, और मैदे के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधी कटोरी गेहूँ का आटा। आप चाहें तो इसमें सिर्फ मैदे का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें आटा भी ऐड किया है, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। तो बस अब मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ आधी चम्मच नमक। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच तेल। तेल हमें इसमें सिर्फ थोड़ा ही ऐड करना है, ताकि रोटी अंदर से सॉफ्ट बन जाए। हमें इसे ज़्यादा तेल ऐड करेंगे तो ये थोड़ी खस्ता हो जाएगी, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस तेल डालने के बाद मैं इसे कुछ सेकंड के लिए बस इसी तरीके से मिक्स करूँगी, ताकि तेल हमारे पूरे आटे में अच्छे तरीके से मिक्स हो सके। तो इसी तरीके से मैं इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है।
तो चलिए अब हम बना लेते हैं इसका डो। तो डो बनाने के लिए मैं इसमें ले रही हूँ पानी, और मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है। आप बिल्कुल हल्का सा गुनगुना पानी इसमें डालेंगे तो डो एकदम सॉफ्ट बनेगा और बहुत जल्दी अच्छे से गुन जाएगा। तो बस मैं आटे में हल्का सा गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा डालकर ऐड कर लूँगी। हमें बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाना है, जैसे हम चपातियों के लिए आटा गूंथते हैं सेम वही टेक्सचर हमें इसका रखना है। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और इसका डो तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने आटे को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस इसको अच्छे से नीट कर लूँगी ताकि ये प्रॉपर अच्छे से डो बन जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बिल्कुल डो फॉर्म में बन रहा है। हमें अच्छे से इसको मैश करना है, बिल्कुल एक सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है। तो इसे आप इस तरीके से गूंथते जाइए। और अब मैं ले रही हूँ चकला। मैं इसे चकले पर अच्छे से मैश करूँगी। तो ये देखिए मैं इसे हथेलियों से प्रेस करते हुए इसको गूंथ लूँगी। इस तरीके से आटा बहुत जल्दी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने हथेली से प्रेस करते हुए आटे को कितना सॉफ्ट कर लिया है, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा ये डो बन गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमारा डो तैयार हुआ है, बहुत ही बढ़िया। तो हमारा ये डो हो चुका है तैयार। तो बस इसको मैं रख देती हूँ ढककर 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक हम इसको कवर करके रख रहे हैं, हम तब तक बना लेते हैं पनीर की स्टफिंग। तो उसकी स्टफिंग बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन, और पैन में मैं डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच तेल। तेल को मैं पूरे पैन पर फैला दूँगी। पैन को हम पहले से ही प्री हीट कर लेंगे। जब पैन हमारा तेज गर्म हो जाए तो उसे हम मीडियम फ्लेम पर कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर के स्लाइसेस, जो हमने इसको मैरिनेट करके रखे थे। तो बस मैं सारे स्लाइसेस को पैन पर रख लूँगी, और हमें पैन पर ही इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इसे हमें चारों तरफ से बिल्कुल परफेक्टली सेक लेना है। इस तरीके से हमने जो भी मैरिनेशन में मसाले डाले हैं वो परफेक्टली पनीर के ऊपर अच्छे से चिपक जाएंगे, जिससे एकदम टेस्ट हमारा बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो बस हम इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे चारों तरफ से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे पनीर के स्लाइसेस रख लिए हैं। सबसे पहले हम एक तरफ से इसको अच्छे से सेकने देंगे। इस तरीके से आप बना सकते हैं तंदूरी पनीर रोल घर पर ही फ्रेंड्स, और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आप बस इसी तरीके से बनाइए स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए 1 मिनट के बाद मैं सारे पनीर के स्लाइसेस को पलट लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये हल्के से नीचे सिक चुके हैं, और जो हमने मैरिनेशन में डाला है मसाले और दही, उनकी भी कोटिंग हमारे पनीर पर परफेक्टली हो रही है। तो बस हमें इनको इसी तरीके से सेकते रहेंगे। एक बार पलटने के बाद हम फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमने पकाना तो कुछ भी नहीं है, बस अच्छे से कोटिंग करनी है और पनीर को क्रिस्पी करना है। तो देखिए हमारा नीचे से भी अच्छे से सिक चुका होगा। तो चलिए इसको पलट लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी नीचे के मसाले की कोटिंग भी अच्छे से हो गई है। तो ये देखिए मैं एक एक स्लाइस को आराम से पलट रही हूँ। अगर मैंने इसको जल्दबाजी किया तो ये और स्लाइसेस भी टूट जाएंगे। तो इसीलिए बस आराम से मैं इसको पलट रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे स्लाइसेस को पलट लिया है, और मसाले की कितनी अच्छी कोटिंग हुई है आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। बस 1 मिनट में और ये हमारे बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे तरीके से हमारे तंदूरी पनीर हो चुके हैं तैयार। बिल्कुल अच्छे से इसकी कोटिंग भी हो गई है, और यह क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो बस मैं सभी को पलट रही हूँ हल्के हाथों से। तो ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में, बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लंबी कटी हुई रेड बेल पेपर, और साथ में इसमें डाल रही हूँ लंबी कटी हुई येलो बेल पेपर, और इसमें ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम,
और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑनियन के स्लाइसेस। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने सभी को लंबे स्लाइसेस में कट किया है, तो आप भी इसी तरीके के स्लाइसेस में इसको कट कीजिएगा। तो बस सभी को मैं पनीर के साथ अच्छे से सॉटे कर लूँगी, ताकि जो भी मसालों का फ्लेवर है वो हमारी वेजिज में भी आ जाए। तो बस इसको मिक्स कर लेते हैं। वेजिज को हमें थोड़ा सा क्रंची टेस्ट में रखना है, तो इसलिए हम इसे ज़्यादा देर तक कुक नहीं करेंगे। हम सिर्फ वेजिटेबल्स को पनीर के साथ सिर्फ 1 मिनट के लिए ही कुक करेंगे, ताकि ये थोड़ी सी हमारी पक जाएंगी और जो भी टेस्ट है वो हमारा इसमें आ जाएगा। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हमने नमक इसमें पहले भी ऐड किया है। तो बस काली मिर्च और नमक को हम पनीर और वेजिस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने मैरिनेशन में इसको ऐड नहीं किया था। तो हमें काली मिर्च का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऊपर से ही डाल दिया है। तो बस 1 मिनट तक हम इसे इसी तरह से कुक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं पनीर और वेजिस हमारी परफेक्टली कुक हो गई हैं। बहुत ही बढ़िया, खुशबू तो बहुत ही अमेजिंग आ रही है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। तो हमारी ये हो चुकी है फिलिंग तैयार। तो चलिए अब हम देखते हैं डो। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट में डो भी हमारा बिल्कुल परफेक्टली हो चुका है। तो एक बार मैं इसको कर लेती हूँ नीट, ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए, एकदम स्मूथ हो जाए। तो ये देखिए, मैंने इसको सिर्फ कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से नीट किया और अब मैं इसके बॉल्स बना लेती हूँ। तो ये देखिए, मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 3 पार्ट्स में। तो बस सबसे पहले मैं एक पार्ट को ले रही हूँ और इसे इस तरह से राउंड कर रही हूँ। मैं आपको 2 तरीके से रोल की रोटी बताऊँगी, आपको जो पसंद हो आप वैसे इसे बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने रोल कर लिया है, थोड़ा सा इस पर डाला है मैंने ड्राई फ्लोर। तो बस इसको कोट करके मैं इसको बेल लूँगी। तो देखिए, मैं बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बेल रही हूँ। बस हम इसको बेलते हुए इसकी एक बड़ी रोटी बना लेंगे। आप इसे थोड़ा सा रोटी से बड़े साइज़ में रखिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको बेलती जा रही हूँ, तो हमारी ये रोटी से बड़े साइज़ में बेलने लग गई है। तो बस हल्के हाथ से हम इसको इसी तरह से फैलाते रहेंगे। जितना इजीली ये हमारी बड़ी हो जाएगी, मैं उतना इसे बेल लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बिल्कुल बेल लिया है। आप देख सकते हैं कितने बड़े साइज़ में मैंने इसे बेला है, बहुत परफेक्टली। ये बिल्कुल अच्छे से हमारी बिल चुकी है। तो बस ये हो गई है हमारी रोटी तैयार। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कितना मोटा रखा है, हमने बस इसको रोटी से थोड़ा सा मोटा रखना है। तो चलिए अब हम इसको सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए मैंने लिया है एक पैन और पैन पर मैं डाल रही हूँ ये रोटी। रोटी को हम मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। सबसे पहले हम इसको हल्का सा सेक लेंगे एक तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी एक तरफ से अच्छे से सेक चुकी है। तो चलिए इसको अब हम पलट लेते हैं। तो बस हमें इसी तरीके से हल्का सेकना है इसे दूसरी तरफ से भी। अभी हमें इसे इसी तरीके से पकानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं दूसरी तरफ से हमारी रोटी कितनी सिकी है। तो ये देखिए, दूसरी तरफ से बिल्कुल अच्छे से सिक चुकी है। और अब मैं इस पर डाल रही हूँ तेल। तेल हमें थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में डालना है, ताकि थोड़ा सा अच्छे से क्रिस्पी से सिक सके। तो थोड़ा सा ज़्यादा तेल इसमें ऐड करते हुए मैं इसको अलट पलट करते हुए सेक लूँगी। हमारी रोटी दोनों तरफ से अच्छे से रेड कलर में होनी चाहिए, बिल्कुल सिकी हुई। तो हमें उतनी देर तक इसे अच्छे से प्रेस करते हुए सेक लेना है, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए हमारी दोनों तरफ से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी रोटी बिल्कुल क्रिस्पी होनी शुरू हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी रोटी बिल्कुल अच्छे से सिक चुकी है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं अब हम बाहर। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं दूसरी तरीके से बताती हूँ। तो देखिए, मैंने रोटी को ये बेल लिया था और अब मैं इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसको बना रही हूँ लच्छा परांठा की तरह। तो बस हमें इसको इसी तरीके से फोल्ड करना है, एक लेयर उठाते हुए और एक लेयर को पीछे लाते हुए।
तो रोल की हमारी जो रोटी बनेगी वो लच्छा रोटी बनेगी। तो ये देखिए मैंने इसको चिपका लिया है और अब मैं इसको कर रही हूँ राउंड। मैं इस तरीके से गोल करते हुए इसके बचे हुए पार्ट को मैं पीछे की तरफ दबा दूँगी इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी लच्छा परांठा की तरह। तो बस अब मैं इस पर डाल रही हूँ थोड़ा सा सूखा आटा और इसे हम बेलना शुरू करेंगे। हमें इसे इसी तरीके से बेलना है जैसे पहले रोटी बेली थी, बिल्कुल वैसे ही हम इसको बेल लेंगे हल्के हाथ से और इसको बनाएंगे हम रोटी से थोड़ी सी बड़ी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इसको रोटी की शेप से थोड़ी बड़ी बेल रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा आटा और लगा लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा सूखे आटे का आप इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो रोटी खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको इस तरीके से हल्के हाथ से फैलाते हुए इसको बेल लिया है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी रोटी बिली है, एकदम बढ़िया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने रोटी को बिल्कुल अच्छे तरीके से बेल लिया है और इसकी थिकनेस भी हमने रखी है रोटी की मोटाई से थोड़ी सी ज़्यादा। तो ये हो गई हमारी तैयार। तो चलिए अब हम इसको भी सेक लेते हैं पैन पर। तो पैन हमारा पहले से ही गर्म है, इस पर मैंने डाल दी है रोटी। रोटी को सबसे पहले हम हल्का सा सेकेंगे एक तरफ से। तो देखिए एक तरफ से अच्छे से सिक गई और इसे पलट लिया है। अब दूसरी तरफ से भी हम अच्छे से इसको सेकेंगे। और अब मैं इस पर लगा रही हूँ थोड़ा सा तेल। तो तेल को सारे में स्प्रेड कर लिया है हमने अपनी रोटी पर और इसे पलट कर इस पर भी मैं लगा रही हूँ तेल। तो ये देखिए तेल लगाने से हमारी रोटी बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी और खाने में बढ़िया लगेगी। तो हम इसको भी अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। रोटी को इस तरीके से प्रेस करते हुए आप सेकेंगे तो नीचे से बिल्कुल अच्छे से सिक जाएगी और क्रिस्पी भी हमारी रोटी हो जाएगी। तो बस इस तरीके से हम इसको अलट पलट करते हुए इसको सेक लेंगे। तंदूरी पनीर रोल तो सभी को बहुत पसंद आते हैं, बच्चे हो चाहे बड़े हों, सभी बहुत शौक से खाते हैं। तो अब आप अपने बच्चों के लिए या गेस्टों के लिए आप घर पर बना सकते हैं पनीर रोल की ये रेसिपी। तो देखिए फ्रेंड्स, रोटी को हमने दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है और ये अच्छे से रेड भी हो गई है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं बाहर और अब हम बनाते हैं रोल। तो रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ फॉइल और फॉइल पर मैं रख रही हूँ हमारी काठी रोल की ये रोटी। तो इस पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ शेज़वान सॉस, और अगर आपके पास शेज़वान सॉस ना हो तो आप रेड चिली सॉस का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको पूरी रोटी पर अच्छे से फैला लिया है। तो अब मैं इस पर लगा रही हूँ पनीर के स्लाइसेस। तो ये देखिए हमारी तंदूरी पनीर कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, बहुत ही अमेजिंग सा है। तो बस मैं रोल में पनीर की फिलिंग कर रही हूँ, तो आप जितनी क्वांटिटी में चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पनीर की तो फिलिंग कर ली है बिल्कुल अच्छे तरीके से लेयर पे, और अब मैं इस पे लगा रही हूँ वेजिटेबल जो हमने पनीर के साथ कुक की थी। तो बस इसमें लगा रही हूँ शिमला मिर्च, प्याज और बेल पेपर। तो ये देखिए मैंने इसमें लगा लिया है और अब मैं इस पर लगा रही हूँ थोड़ी सी लंबे स्लाइसेस में कटी हुई हमारी प्याज। ये भी खाने में बहुत अच्छी लगेंगी इसके साथ। तो साथ में लगा रही हूँ कैप्सिकम और लगा रही हूँ मैं इसमें बेल पेपर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है इस तरीके से। और अब मैं इसको थोड़ा चीज़ी टेस्ट देने के लिए लगा रही हूँ इस पर मेयोनीज़। इसका टेस्ट इसमें बहुत ही बढ़िया आएगा फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर लगाइएगा। और साथ में लगा रही हूँ इस पर टमाटो केचप, और अब मैं इस पर डाल रही हूँ नींबू का रस। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। और साथ में इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं चाट मसाला। तो ये हो गया हमारा परफेक्टली रोल तैयार। तो बस इसको अब हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करना बहुत आसान है, बस वेजिटेबल को आप इस तरीके से पहले एक बार रोल कीजिए और उसके बाद दूसरी बार आप इसे फॉइल के साथ राउंड कर लीजिए और नीचे से आप इसको इस तरीके से अंदर फोल्ड कर दीजिए। तो बन गया है हमारा परफेक्ट पनीर तंदूरी रोल। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया लग रहा है देखने में।
तो आप ये फैमिली, फ्रेंड्स और बच्चों के लिए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। तो और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो एंजॉय कीजिए तंदूरी पनीर रोल की ये रेसिपी। तो बाय बाय फ्रेंड्स।